राम मंदिर के जब शिलान्यास हो रहा था तो उसमें उनको मुसलमानों को भी वैसे ही बुलाना चाहिए था जैसे हिंदुओं को बुलाया था। उसमें प्रधानमंत्री के आने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। मंदिर और मस्जिद तो लोग मिलके बनाते हैं ना, अवध के लोग मिलके बनाते हैं, गुजरात के आदमी को आने की ज़रूरत ही नहीं थी। राम मंदिर के जब शिलान्यास हो रहा था तो उसमें उनको मुसलमानों को भी वैसे ही बुलाना चाहिए था जैसे हिंदुओं को बुलाया था। उसमें प्रधानमंत्री के आने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। मंदिर और मस्जिद तो लोग मिलके बनाते हैं ना, अवध के लोग मिलके बनाते हैं, गुजरात के आदमी को आने की ज़रूरत ही नहीं थी। किसी को कोई आने की ज़रूरत नहीं थी। यहीं अवध के लोग, आप ये सोचिए, हमारे यहाँ एक तारीख है यहाँ वाजिद अली शाह की, जिन्होंने कितने मंदिर यहाँ बनवाए, आज भी मौजूद हैं। हर मंदिर की देखभाल वो करते थे, पैसे खर्च करते थे, साथ में रहते थे, होली में रंग खेलते थे, दिवाली में दीपावली मनाते थे। तो यहीं के लोग काफ़ी थे। लेकिन उसमें मुसलमान को बुलाए तो इकबाल अंसारी बुलाए गए, एक दो लोगों को और न्योता था जी। और रही बात गुजरात की, तो वो तो प्रधानमंत्री हैं गुजरात नहीं, हम बात यहाँ ये इसको ह्यूमर में लीजिए। गुजरात में जो हम बोल रहे हैं इसमें हम देयर इज नो मैटर ऑफ टांट, हम ह्यूमर में कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ही लोग पड़े हुए हैं। उसमें तो बिल्कुल ओपन दावत होनी चाहिए थी। पहली बात यह है कि आस्था के फैसले अदालत में नहीं होते। मैं चीखता था, 20 बरस से मैं चीखता था कि अदालत क्या कर लेगी इसमें। या तो फैसला अदालत ने फैसला तो दे दिया। नहीं, अदालत ने जो फैसला दिया उससे लोग खुश नहीं है ना। पूरी दुनिया कहती कि नहीं, तो गलत हो गया। तो अदालत में इसके फैसले होते ही नहीं है। इसके फैसले तो दिलों के फैसले हैं। अगर हम जस्टिस ऑफ इंडिया होते, तो हम ये कानून ये बनाते कि ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी है, ये राम जन्मभूमि कमेटी है, ये अखाड़ा कमेटी है। तीनों को बुला के कहते हैं कि 6 महीने का वक्त हम आप लोगों को दे रहे हैं। आप टोटल कितने मेंबर आने वाले? 40, 20, 30, 70, 140। पर आप 140 लोगों को हम 6 महीने का मौका देते हैं कि आप लोग बैठ कर तय कर लीजिए इसको कैसे करना है। एक मिनट, कि हिंदुस्तान आप लोगों को चलाना है और भगवान राम की बात है, आप लोग बैठ कर तय कर लीजिए। और अगर आपने तय नहीं किया तो हम आप लोगों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल देंगे, या हम आप तीनों ग्रुप को अयोध्या में मकान बनवा करके वहीं कैद नजरबंद कर देंगे और 25 साल तक निकलने नहीं देंगे। सब सीधा हो जाता। लेकिन अदालत ने खुद नहीं कहा लाओ हम फैसला कर लेते हैं, और अदालत ने फैसला शुरू किया। तो अदालत के फैसले से अदालत फैसला कर सकती है, इंसाफ तो नहीं कर सकती है। आपको लगता है इंसाफ नहीं हुआ? नहीं, इंसाफ हो ही नहीं सकता है। दुनिया का कोई भी फैसला जो है, अदालत जो है वो फैसला ही कर सकती है, इंसाफ नहीं कर सकती है। अदालत, लोग कहते हैं साहब कानून अंधा होता है। कानून अंधा नहीं होता है, कानून जो चलाते हैं वो अंधे होते हैं। यहां रंजन गोगोई वो बोबडे अंधे थे, कानून अंधा नहीं था। कानून की जो पट्टी है उससे कानून सब देखता रहता है कि जो आंख वाले हैं वो क्या कर रहे हैं। आजकल किस बात में मशहूर हो रहे हैं, क्योंकि इस तरह के बयानात आप देखिए कि बड़े बुद्धिजीवी लोग जब इस तरह के बयानात दे रहे हैं। यही राम मंदिर के फैसले को लेकर सबसे बात की जा रही थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आप लोग बाहर बैठकर बात कर लीजिए, ये कहा था दोनों पक्षों से। तब आपके पास भी इनके पास भी लोग गए होंगे, सबने कहा कि नहीं साहब, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्णय लाएगा, जो निर्णय होगा हम सब स्वीकार करेंगे। पूरे देश ने स्वीकार किया। तो ये अब जब वहां पर भूमि पूजन हो गया, मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया, तो अब ये कौन सी पीड़ा निकल कर बाहर आ रही है? आखिर ये कौन सी बात है, ये कौन सी साजिश है कि ये साजिश के तहत इस तरह के लोग, जिनको देश ने अपने सम्मान दिए हैं, देश ने सर पर रखा है उठाकर, इन लोगों को आज इमोशनल करते हैं। आप मां की कविता सुना कर सबको, जब खड़े होते हैं मंच पर, आप मां की एक कविता सुनाते हैं, लोग इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि आपकी मां से सभी को जुड़ाव रहता है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि एक वो मां है जिसने उस मां को भी अपनी गोद में पाला है, उसके बारे में भी कुछ सोचिए। आप तो उसके खिलाफ, जब कोई बात निकलती है तो उस मां के खिलाफ निकलती है और अपनी मां के फेवर में निकलती है। तो ये तो दोहरी मापदंड हो गया ना, ये डबल स्टैंडर्ड अच्छी चीज नहीं है। आपको इतने सम्मान मिले देश में,
आप सम्मान वापस कर रहे थे जब मोदी जी का इलेक्शन हम लोग लड़ रहे थे भाजपा 14 में, तो यही सब लोग सम्मान वापस कर रहे थे। तो ये सब वो लोग हैं जो जिनसे पॉलिटिकल पार्टीज, समाजवादी पार्टी हुई, कांग्रेस हुई, इनको मुशायरे के लिए बाकायदा कहती थी कि आप ही हमारे मुशायरे को ऑर्गेनाइज करिए, क्योंकि आप भीड़ लाएंगे, फिर ये लोग पैसा तय करते थे। तो क्या बातें करना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, हम नहीं कहना चाहते। तो आपने बहुत अच्छे काम जो किए हैं, आज सब उस पर खाक क्यों पड़ रही है? ये सब बातें करके आप क्यों, आप अभी सीएए में आपकी ही बेटी, पूरी तरीके से सबको पता है कि आप विरोध कर रहे थे देश के कानून के खिलाफ, जो कानून देश में बना उसके खिलाफ आप खड़े थे। ये सब चीजें आपको उस देश में कर रहे हैं जिस देश ने आपको प्यार दिया है, जिसने सर माथे पर आपको रखा है। आप उसके लिए इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं ऐसे समय पर, जब पूरी दुनिया में एक अच्छा माहौल है, मंदिर भी बन रहा है, मस्जिद भी बनने की बात हो रही है, सारे लोग खुश हैं, देश आगे बढ़ रहा है। इस कोरोना के हालात में भी देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश घुटने टेक रहे हैं। और ऐसे समय पर अगर इस तरह के लोग ये आवाजें उठा रहे हैं तो ये बड़ी शर्म की बात है। और मुझे लगता है इस पर गौर करने वाली बात भी है, एजेंसियों को भी गौर करना चाहिए कि इनके पीछे कोई है जरूर।